हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो इस समय हम कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में जो है संधारित्र तथा धारिता पर आधारित आंकिक प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। और पिछली क्लास में हमने शुरुआत की थी संधारित्रों के संयोजन पर न्यूमेरिकल्स, और आगे हम जो है उसी के क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे जो कि संधारित्रों के संयोजन पर ही आधारित है। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने YouTube चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेज में स्वागत है। शुरुआत करते हैं हम न्यूमेरिकल्स की, जो कि बालाजी प्रकाशन से ही सॉल्व कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो यदि पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर से ज़रूर देखिए ताकि सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, समान धारिता के 4 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। जब इन्हें 1.5 वोल्ट के सेल से जोड़ते हैं तो प्रत्येक पर 1.5 माइक्रो कूलाम का आवेश संचित हो जाता है। यदि इन्हें श्रेणी क्रम में इसी सेल से आवेशित किया जाए तब इन संधारित्रों पर कितना आवेश संचित होगा। तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया कि हमारे पास 4 संधारित्र हैं, ठीक है, और जो समांतर क्रम में जुड़े। और हमको पता है समांतर क्रम में अगर कोई भी संधारित्र या प्रतिरोध जोड़ा जाता है तो वहाँ पर विभव का मान यानी विभवांतर का मान समान रहता है, जबकि आवेश बदल जाता है। लेकिन इस सवाल में देखेंगे कि जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं वो भी 1.5 वोल्ट की बैटरी के साथ इसे, ठीक है, इन चारों संधारित्र को, तो प्रत्येक पर 1.5 माइक्रो कूलाम आवेश संचित होता है। यानी कि इस केस में यहाँ पर दिया गया कि आवेश समान रहता है। अन्यथा हम जानते हैं कि समांतर क्रम में आवेश अलग अलग रहते हैं। तो इसमें क्या रहा है कि 4 संधारित्र हैं हमारे पास और इन चारों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। चारों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। समांतर क्रम का प्रोसेस हमको पता ही है। सभी प्लेटों का एक जो है पहली प्लेट यानी सभी संधारित्रों की पहली प्लेट एक छोर से और दूसरी प्लेट एक छोर से, और इससे हम जोड़ेंगे एक बैटरी के साथ। यहाँ पर बैटरी का प्लस और यहाँ पर बैटरी का माइनस है। कितने वोल्ट की बैटरी दी गई है, बताया गया है 1.5 वोल्ट की बैटरी दी गई है। तो यहाँ पर मान लेंगे इस संधारित्र की धारिता C1 है, यहाँ पर C2 और यहाँ पर C3, यहाँ पर C4। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि समान धारिता वाले यानी सभी संधारित्रों की धारिताएं सेम ही है, तो सभी की धारिता C ही मानी जाएगी और आवेश भी सेम ही है। पहले केस में आवेश भी सेम है और विभव, क्योंकि समांतर क्रम में जुड़े हैं सभी संधारित्र, तो सभी के विभव भी V ही होंगे, सेम ही रहेंगे। ठीक है, समांतर क्रम में एक ही, देखो एक ही बिंदु से पहला जुड़ा, दूसरा जुड़ा, तीसरा और चौथा सभी एक ही बिंदु से जुड़े, और एक ही बिंदु यानी यहाँ पर A, यहाँ पर B नाम दे देंगे। तो AB के बीच में ही बैटरी जुड़ी, AB के बीच में सभी संधारित्र जुड़े, तभी विभव समान रहेगा। ठीक है, तो यहाँ Q का मान दिया गया है हमें 1.5 माइक्रो कूलाम। विभव यानी विभवांतर कह सकते हो यहाँ पर कि 1.5 वोल्ट का विभवांतर है, और सभी की धारिताएं C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर C4, चारों संधारित्र की धारिताएं हम क्या मान लेंगे, C। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे सूत्र, धारिता। प्रत्येक संधारित्र की हम धारिता निकालेंगे और धारिता बराबर होता है Q/V निकालेंगे। तो Q/V निकालेंगे तो Q/V कितना आ जाएगा, Q का मान 1.5 है, V का मान भी 1.5 है। सॉल्व करेंगे तो दोनों कैंसिल होकर के कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो 1 माइक्रो फैरेड रहेगा, क्योंकि जो आवेश था वो माइक्रो कूलाम में था। तो धारिता प्रत्येक संधारित्र की 1 माइक्रो फैरेड बनी हुई है। अब यहाँ पर सेकंड केस में क्या कह रहा है, इन सभी चारों संधारित्र को यदि समांतर क्रम में ना जोड़ करके हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब क्या होगा। तो जब इन सभी संधारित्रों का संयोजन हम श्रेणी क्रम में करेंगे तब क्या होगा, चलिए देख लेते हैं तब भी क्या होगा। तो ये पहला संधारित्र है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। इन सभी को उसी V वोल्ट वाली बैटरी, जो बैटरी है उसी से आवेशित करेंगे, यानी 1.5 वोल्ट की बैटरी से आवेशित करेंगे।
तब इस केस में प्रत्येक प्लेट पर आवेश का मान कितना होगा, प्रत्येक प्लेट पर, क्योंकि हमको पता है ये श्रेणी क्रम है, सभी में आवेश बराबर बराबर को जाने वाला है। ठीक है, इसमें तो कहा गया था बराबर तो बराबर किया गया, नहीं तो बराबर इसमें नहीं रहता है। और सबकी धारिताएं कितनी है, C1 C2 C3, यानी कि तुल्य धारिता कितनी आएगी, ये चीज हम निकालेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम क्या निकालने जाएंगे, तुल्य धारिता। और श्रेणी क्रम के लिए तुल्य धारिता का मान क्या होता है, सूत्र क्या होता है, तुल्य धारिता यानी C इक्विवेलेंट लिख देंगे EQ, तुल्य धारिता ये क्या होता है C/N। ठीक है ना, क्योंकि श्रेणी क्रम के लिए C/N होता है, समांतर क्रम के लिए NC होता है। जितने लोग थे जोड़ दो, इसमें क्या कराना रहता है, भाग कराना रहता है। तो C/N कितनी वैल्यू है, N की वैल्यू कितने संधारित्र, 1 2 3 4, 4 संधारित्र, 4 से भाग। तो ये आ गया हमारा तुल्य धारिता। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए आवेश। तो आवेश चाहिए तो सूत्र लगाएंगे Q बराबर CV। तो C की वैल्यू देखो, C इक्विवेलेंट लिया जाएगा, आवेश सभी में समान सब रहेगा ना। तो टोटल धारिता कितनी है, सभी संधारित्र को मिला करके हम क्या बनाएंगे, एक तुल्य धारिता बनाएंगे। अब बन गई तुल्य धारिता CEQ बन गई। और इसका संयोजन किससे है, V वोल्ट की बैटरी के साथ है। अब इस पर आवेश हमको पता चल जाएगा। ठीक है ना, सभी पर आवेश समान रहने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से निकालेंगे, अब सभी के लिए बात कर रहे हैं तो प्रत्येक की बात है। तो C की वैल्यू यहां पर पुट करके वैल्यू रखेंगे, तो 1 माइक्रो लिखा रहने दो बटे 4 गुणा V की वैल्यू कितनी है 1.5, भाग कराएंगे तो 4 3 12, 3 बचा, दशमलव लगाएंगे 0, 4 से 28 और 4 पंचे दशमलव लगा 0, 4 पंचे 20। एक संख्या आगे दशमलव लगाएंगे, क्योंकि यहाँ दशमलव था तो एक संख्या आगे और आएगा। तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0.375 माइक्रोफैरेड। अतः प्रत्येक संधारित्र पर जो आवेश है उसकी मात्रा 0.375 माइक्रोफैरेड है, क्योंकि आवेश है तो कूलाम रहेगा। यही क्या बन जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। चलिए हम दूसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो दूसरा क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 26, वो क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, 4 तथा 2 माइक्रोफैरेड की धारिता के 2 संधारित्र 6 वोल्ट की बैटरी के समांतर क्रम में जोड़ दिए गए हैं। नंबर 1, प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर बताइए। नंबर 2, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो पहला संधारित्र है जिसकी धारिता हम मान लेंगे C1 है, और एक दूसरा संधारित्र है जिसकी धारिता हम मान लेंगे C2 है। ये 2 माइक्रोफैरेड का दिया गया है, ये 4 माइक्रोफैरेड का दिया गया है। और इन दोनों को समांतर क्रम में एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा गया है। यहाँ पर बिंदु A मान लेंगे, यहाँ पर बिंदु B मान लेंगे। विभवांतर दिया गया है 6 वोल्ट का, तो विभव दिया गया है 6 वोल्ट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसकी धारिता कितनी है C1, इसकी धारिता कितनी है C2। इस पर आवेश कितना आएगा Q1, इस पर आवेश आएगा Q2, क्योंकि समांतर क्रम में आवेश अलग अलग रहता है। समांतर क्रम में समान क्या रहता है, तो विभव, क्योंकि बिंदु समान AB के बीच में पहला संधारित्र, AB के बीच में दूसरा संधारित्र और AB के बीच में बैटरी लगी हुई है। तो इसका भी विभव V हो जाएगा, इसका भी विभव V हो जाएगा, इसका विभव क्योंकि V है, सभी पर वोल्टेज बराबर बराबर कर जाएगा। ठीक है ना। तो हमको क्या चाहिए, Q1 की वैल्यू। तो Q1 के लिए हमने सूत्र पढ़ा Q बराबर CV से यूज करेंगे Q1 के लिए धारिता कितनी है C1, विभव कितना है V का है। अब अगर जो Q2 निकालने जाएंगे तो धारिता कितने की है Q2 के लिए C2, और विभव कितने का है V है। चलिए ठीक है, यहाँ से C1 की वैल्यू कितनी दी गई है 4 और V की वैल्यू है 6, तो 6 चौके 24 माइक्रो कूलाम होगा। ठीक है ना। तो Q2 की वैल्यू C2 कितनी है 2 गुणा 6, V की वैल्यू रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12 माइक्रो कूलाम। और यही इसका क्या बन जाएगा सेकेंड आंसर। सेकेंड, पहला निकालना है, पहला क्या निकालना है विभव।
तो विभव निकालना है तो हमको पता है समान बिंदु पर विभव समान रहता है, समान या समांतर क्रम में विभव समान रहते हैं। समांतर क्रम में जुड़े सभी संधारित्र में विभव या विभवांतर समान रहता है। समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है, तो इसलिए जो सभी प्लेटों पर विभव कितना आ जाएगा, V, पहली प्लेट पर V1, दूसरी प्लेट पर V2 और टोटल कितना है V बराबर 6 वोल्ट। यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। थोड़ा ध्यान देने लायक क्वेश्चन है। तो इसमें कह क्या रहा है वो चीज़ों को हम समझेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो दो केसेस में हम हल करेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 27 है कि 2 माइक्रोफैरेड तथा 3 माइक्रोफैरेड धारिता वाले दो समांतर प्लेट संधारित्रों ए तथा बी को अलग अलग 100 वोल्ट के विभवांतर तक आवेशित किया जाता है। यानी सब दोनों को अलग अलग 100 वोल्ट के विभवांतर से आवेशित किया जाता है। ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, अब ए की धन प्लेट को बी की ऋण प्लेट से तथा ए की ऋण प्लेट को बी की धन प्लेट से जोड़ दिया जाता है। प्रत्येक संधारित्र की अंतिम आवेश, प्रत्येक संधारित्र पर अंतिम आवेश। तो इसे दो केसेस में हम हल करेंगे। तो सबसे पहला हल करेंगे जो दिया गया है 2 माइक्रोफैरेड तथा 3 माइक्रोफैरेड धारिता वाले दो समांतर प्लेट संधारित्रों ए तथा बी को अलग अलग 100 वोल्ट के विभवांतर तक आवेशित किया गया। तो दो संधारित्र हैं, एक संधारित्र ए नाम दिया गया है और दूसरे का नाम दिया गया है बी। दूसरे का नाम दिया गया है बी। इसको भी कितने वोल्ट तक आवेशित किया जा रहा है, 100 वोल्ट तक। इसको भी 100 वोल्ट तक आवेशित किया जा रहा है। मान लेंगे इस पर आवेश प्रारंभ में कितना था Q1 और इस पर आवेश कितना है Q2। इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2। इसका विभव V1, इसका विभव V2, ये भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ C1 दिया गया है जोड़ने से पूर्व, यानी जब जोड़ा नहीं गया, पहला केस है। यहाँ पर डाल दे कीजिए केस फर्स्ट। तो C1 बराबर 2 माइक्रोफैरेड और C2 जो दिया गया है वो है 3 माइक्रोफैरेड, है ना। ये दिया गया ना। ठीक है। V1 V2 सेम ही रहने वाला है। V1 बराबर V2 बराबर V मान लीजिए, मान लेंगे V, तो सभी समान है तो V मान लेंगे, 100 वोल्ट का है। हम यहाँ से Q1 का मान पहले निकालेंगे। तो Q1 बराबर, हमने फार्मूला पढ़ा, Q बराबर CV। Q बराबर CV, Q बराबर CV के लिए फार्मूला, Q1 के लिए धारिता है C1, विभव है V1। तो C1 की वैल्यू तुम्हारी दी गई है 2 और V1 कितना दिया गया है 100। तो ये कितना आ जाएगा 200 माइक्रोकूलम। Q2 की वैल्यू जब निकालने जाएंगे तो आ जाएगी, धारिता कितनी है Q2 के लिए C2, विभव कितना है V2। तो C2 की वैल्यू कितनी रखेंगे, C2 देखो 3 दिया गया है और V2 कितना दिया गया है 100। तो गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 300 माइक्रोकूलम। अलग अलग आवेश आ गया। अब अलग केस बन रहा है। सेकेंड केस में क्या कह रहा है ये, तो केस सेकेंड में कह रहा है कि जब ए की, ध्यान दीजिए, जब ए की धन प्लेट को बी की ऋण प्लेट से तथा ए की ऋण प्लेट को बी की धन प्लेट से जोड़ दिया जाता है, तब प्रत्येक प्लेट पर, यानी ए और बी, ए की ये प्लस है और ए की माइनस है, तो ए की प्लस वाली को, ये ए है ये बी, ए की प्लस को बी के माइनस से और ए के माइनस को बी के प्लस से जोड़ दिया जाता है। अब आवेश कितना रहने वाला है, आवेश का तो स्थानांतरण हो जाएगा, यानी आवेश बदल जाएगा ना। देखो आवेश कम हो जाएगा। हमको पता अगर प्लस माइनस करेंगे, जोड़ेंगे तो आवेश कम होता है। बैटरी का प्लस माइनस या प्लेट का प्लस माइनस जोड़ते हैं तो कम होता है आवेश। यानी अब आवेश कितना हो जाएगा, पहली वाली पर Q1 डैश और दूसरी वाली पर Q2 डैश।
तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश का मान निकालने जाएंगे तो कितना आएगा, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे जब। अब हमको पता है Q1 डैश प्लस Q2 डैश किसके बराबर, क्योंकि आवेश का स्थानांतरण हुआ है, तो ये Q1 प्लस Q2, आवेश खत्म तो होगा नहीं, आवेश खत्म नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहां पर आवेश खत्म नहीं होगा, ये याद रखिए, आवेश घट रहा है, ठीक है। Q1 प्लस Q2 यानी किसकी वैल्यू यहां पर निकल के आएगी, तो एक 300 आ जाएगी और दूसरी कितनी आ जाएगी 200, लेकिन यहाँ किसका चिन्ह आएगा, माइनस का। अब यहाँ पर Q1 प्लस Q2 करने जाते हैं तो फिर देखो प्लस माइनस से जुड़ा और माइनस प्लस से जुड़ा, तो ये क्या होगा, घटेगा कि जुड़ेगा, हमेशा हमेशा घटेगा, क्या होगा, हमेशा यहाँ पर घटेगा। तो यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं, जो ज्यादा है Q2 ज्यादा और Q1 कम है, तो चलिए Q1 का मान हम माइनस दिए दे रहे हैं, Q2 का मान प्लस किए दे रहे हैं, प्लस माइनस आया है तो क्या होगा, घटेगा, ठीक है ना। तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश, यहां से कितना बचेगा, 100 माइक्रो कूलम, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देंगे। याद रखिए अगर प्लस माइनस जोड़ रहे हैं तो हमेशा क्या आएगी, कमी आएगी, कमी आएगी, जोड़ेंगे प्लस माइनस तो क्या आता है, कमी आती है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए हम आगे फिर क्या करना है, आगे क्या करना है, अब हमको बताना है कि प्रत्येक संधारित्र की अंतिम आवेश यही Q1 डैश Q2 डैश, यही अंतिम आवेश है, यही निकालना है हमको। चलिए अंतिम आवेश निकालने के लिए हम जानते हैं अगर किसी संधारित्र की धारिता ज्यादा है तो वो आवेश ज्यादा ग्रहण करेगा, यही चीज तो है ना। अगर किसी संधारित्र की धारिता ज्यादा है तो आवेश ज्यादा संचित करेगा अपने अंदर, तो यहाँ पर जो आवेश है वो किसके समानुपाती हो सकता है, धारिता के। तो हम कह सकते हैं Q1 डैश बटा Q2 डैश, ये बराबर होगा C1 बटा C2। धारिता सेम ही रहने वाली है, धारिता अभी भी C1 और C2 रहेगी, क्योंकि धारिता आवेश पर निर्भर नहीं करती है, आवेश धारिता पर निर्भर करेगा, जितनी ज्यादा धारिता उतना ज्यादा आवेश जाएगा, लेकिन धारिता कभी भी आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करता। ये चीज हम पढ़े भी थे फार्मूले में, C = A एप्सिलॉन नॉट K/D, देखो है ना। तो किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता वो आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करती है, तो यहां से हम कह सकते हैं तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश निकालने जाएंगे तो Q1 के लिए धारिता C1, Q2 के लिए धारिता C2 थी, तो Q1 बटा Q2, Q1 कितने का दिया गया है 2 और Q2 कितना दिया गया है 3 दिया गया है। तो यहाँ से Q1 डैश की वैल्यू जब निकालने जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, Q2 डैश ऊपर जाएगा और बटे में कितना आ गया 3 आ गया, ये आ गई Q1 डैश की वैल्यू। इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे। चलिए हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं ये क्वेश्चन। अब हम देखो यहाँ से देखेंगे तो Q1 प्लस Q2 डैश, देखो Q1 की वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे, Q1 की वैल्यू कितनी है 2 Q2 डैश बटा 3 प्लस Q2 डैश बराबर में कितने दिया गया 100, 3 × 3 2 5, तो 5 Q2 डैश के बटे में कितना आ रहा है 3 आ रहा है, बराबर में कितना है 100 है, तो 5 × 5 5 दूनी 10 5 0, 3 का इधर गुणा कराएंगे तो Q2 डैश कितना जाएगा 20 × 60, 60 माइक्रो कूलम आ जाएगा Q2 डैश। तो Q1 डैश कितना आ जाएगा, तो Q1 डैश आ जाएगा यहाँ से 2, Q2 डैश कितना है 60 और बटे में कितना है 3 है, तो 3 दूनी 6, तो 20 × 60, 20 दूनी 40, Q1 डैश कितना आ गया 40 माइक्रो कूलम, और दोनों को ऐड कर रहे हैं तो देखिए 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और यही इसका क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर बन जाएगा। थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा, ठीक है ना। तो उधर फ्रेम दिखाई नहीं दे रहा था तो ये देख समझ लीजिए, यहाँ Q2 डैश की वैल्यू पुट किए 60, कैंसिल आउट करेंगे तो फिर 20 बचेगा ऊपर, 20 का 2 से गुणा 40 माइक्रो कूलम हो जाएगा, ठीक है ना। ये आंसर हो जाएगा, एक बार दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, थोड़ा आसान क्वेश्चन है, समझना है। जो पिछले वीडियो आप लोगों ने देखा होगा या कुछ पढ़ा होगा अगर इस चैप्टर से, तो ये क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे आप।
कह रहा है 20 माइक्रोफैरेड तथा 30 माइक्रोफैरेड धारिता वाले दो समांतर प्लेट संधारित्र क्रमशः 30 वोल्ट तथा 20 वोल्ट तक आवेशित हैं। यदि इनकी एक समान आवेश वाली प्लेट को जोड़ दिया जाए, एक समान आवेश मतलब प्लस वाली प्लेट का प्लस से, माइनस वाली प्लेट का संबंध माइनस से, ठीक है ना। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच उभयनिष्ठ विभवांतर क्या होगा? तो ये चीज है, एक प्लस का प्लस से जोड़ना है, दोनों संधारित्रों के प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस से जोड़ेंगे, ठीक है ना। इस पर विभव क्या था अभी तक? V1, इस पर विभव क्या था? V2। देखो धारिताएं अलग अलग 20 30 30 20 के फॉर्म में दिया गया है। जोड़ेंगे तो हमको पता है ये समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में विभव का मान क्या होता है? समान। तो अब विभव कितना आ जाएगा ये हमको निकालना है। तो यहाँ से हम निकालेंगे Q1 की वैल्यू सबसे पहले, उभयनिष्ठ विभव का कॉन्सेप्ट हमने बताया था। तो यहाँ से Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? C1 V1। तो C1 कितना है? 20, V1 कितना है? 30। तो कितना आ जाएगा? 600 माइक्रो कूलाम आवेश का मान होता है, मात्रक होता है। Q2 का मान C2 V2, C2 कितना आ जाएगा? C2 आ जाएगा 30, V2 आ जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 जीरो माइक्रो कूलाम, ठीक है। अब यहाँ से हम अगर जब यहाँ से उभयनिष्ठ विभव निकालने की ओर जाएंगे, उभयनिष्ठ विभव हमने बताया भी था, उभयनिष्ठ विभव क्या होता है? उभयनिष्ठ विभव डेरिवेशन कराया गया था, आवेशों का पुनर्वितरण। तो ऊपर होता है कुल आवेश और नीचे कुल धारिता, ठीक है। कुल आवेश ऊपर और नीचे कुल धारिता, यानी ऊपर C1 V1 प्लस C2 V2 और नीचे C1 प्लस C2 आया था। उभयनिष्ठ विभव कुल आवेश यानी Q1 प्लस Q2, कुल धारिता की ओर जाएंगे तो C1 प्लस C2। तो कुल आवेश कितना हो गया? 600 और 600 जोड़ेंगे 1200, कुल धारिता जोड़ेंगे अगर जो, तो धारिता कितनी है? देखो 20 30 50, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अगर कैंसिल करेंगे तो इसे 24 पंचे 120 होता है। तो उभयनिष्ठ विभव का मान कितने वोल्ट हो गया? अब 24 वोल्ट का हो गया, यानी सभी संधारित्रों पर 24 वोल्ट का विभव यानी विभवांतर आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या कह रहा है। तो प्रत्येक A मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की तथा D1 व D2 दूरियां मीटर की दूरियों पर परस्पर समांतर रखी 3 प्लेटों से बने निकाय की धारिता ज्ञात कीजिए। फिर से समझ लीजिए, प्रत्येक A मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की तथा D1 व D2 मीटर की दूरियों पर परस्पर समांतर रखी 3 प्लेटों से बने निकाय की धारिता ज्ञात कीजिए। इनके बीच के स्थानों में ε1 ε2 मान के सापेक्ष विद्युतशीलता, एक हुई निर्वात की विद्युतशीलता ε0, एक माध्यम की विद्युतशीलता εm या एप्सिलॉन से व्यक्त किया जाता है, और ये है सापेक्ष विद्युतशीलता। किसी भी माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता अगर हम निकालना चाहते हैं तो निर्वात की विद्युतशीलता से हम क्या करा देंगे? उसका भाग करा देंगे, ठीक है। सापेक्ष विद्युतशीलता का मान हम निकालना चाह रहे हैं अगर जो, तो जिस भी माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता निकाल रहे हैं उस माध्यम में हम या उसकी विद्युतशीलता को हम ε0 से भाग करा देंगे, निर्वात वाले से भाग करा देंगे, उस माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता हो जाएगी, ठीक है ना। सापेक्ष मतलब रिलेशन को बताता है कि निर्वात की विद्युतशीलता ज्यादा है या माध्यम की विद्युतशीलता ज्यादा है। कुल मिलाकर के परावैद्युतांक का कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। परावैद्युत माध्यम भरे हैं, निर्वात की विद्युतशीलता का मान ε0 है। तो क्वेश्चन आसान है, ठीक है। तो 3 प्लेटें हैं जिनका क्षेत्रफल सेम है, 3 प्लेटें हैं 1 2 3, ठीक है।
क्षेत्रफल सेम ही रहने वाला है, पहली प्लेट का क्षेत्रफल भी a मीटर स्क्वायर है, और जो दूरियां हैं ये वाली दूरी है पहली प्लेट के बीच की दूरी d1 और ये दूरी क्या है d2, ठीक है। और यहां से अगर निकालेंगे तो इसकी सापेक्ष विद्युतशीलता है ε1 और इसकी सापेक्ष विद्युतशीलता है ε2, ठीक है ना। परावैद्युत पदार्थ भरे, परावैद्युत पदार्थ भरे सापेक्ष विद्युतशीलता के परावैद्युत। हमने बताया था सापेक्ष विद्युतशीलता का मान अगर निकालना है, सापेक्ष विद्युतशीलता का मान इप्सिलॉन r, किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता को भाग कराते हैं इप्सिलॉन नॉट से। तो इप्सिलॉन 1 का मान अगर निकालने जाएंगे ये माध्यम के लिए तो इप्सिलॉन m लिख सकते हैं परावैद्युत माध्यम के लिए, ठीक है। तो इससे हम क्या कराएंगे, देखो सबसे पहली चीज वैल्यू दी गई है, तो पहली सापेक्ष विद्युतशीलता इप्सिलॉन 1 है, ऊपर माध्यम की विद्युतशीलता और नीचे निर्वात की विद्युतशीलता। इधर जाएगा अगर माध्यम की विद्युतशीलता निकालने जाएंगे तो क्या आ जाएगा, पहले के लिए इप्सिलॉन 1 इंटू इप्सिलॉन नॉट। अगर दूसरे माध्यम की बात निकालने जाएंगे, दूसरे माध्यम के लिए दूसरे वाले, तो ये हो जाएगा इप्सिलॉन 2 निरपेक्ष विद्युतशीलता या सापेक्ष विद्युतशीलता और इप्सिलॉन नॉट से इसका गुणा करा देंगे, ठीक है ना। ये माध्यम की निकल जाएगी। तो कभी भी सापेक्ष विद्युतशीलता निकालनी हो, किसी भी कोई भी चीज का सापेक्ष निकालना हो तो उसी, माध्यम की बात हो रही है, तो माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता का भाग कराना है किससे, इप्सिलॉन नॉट से, निर्वात को वायु वाले से भाग करा देंगे, बस ये चीज करना। अगर ध्यान से करें देखेंगे इन दोनों को अगर अलग अलग करेंगे तो ये पहली वाली प्लेट अलग से निकल के आ गई d1 लंबाई की, और दूसरी भी जुड़ी हुई है, अलग अलग कर रहे हैं, इसका अलग इसका अलग, ठीक है। परावैद्युत पदार्थ के केस की बात कर रहे हैं, और ये हो जाएगी d2, इसकी धारिता c1, इसकी धारिता c2। तो c1 की वैल्यू निकालने जाएंगे तो क्या आ जाएगा, हमको पता है कि c समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता a इप्सिलॉन नॉट के अपान d, ठीक है। लेकिन यहां निरपेक्ष विद्युतशीलता की बात कर रहा है तो निरपेक्ष विद्युतशीलता का कॉन्सेप्ट लेकर के चलेंगे। किसको लेकर के चलेंगे, इप्सिलॉन m ही तो था, इप्सिलॉन m ही तो था, इप्सिलॉन m क्या था, इप्सिलॉन m था इप्सिलॉन नॉट इंटू k, ठीक है ना। ये k के मान के भी तो बराबर होता है, बस समझना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ माध्यम की बात कर रहे हैं, इप्सिलॉन नॉट इंटू के था तो इप्सिलॉन नॉट इंटू के रखेंगे, किसी माध्यम की बात कर रहा है तो इप्सिलॉन m रखेंगे। अभी क्योंकि निरपेक्ष विद्युतशीलता की बात कर रहा है तो निरपेक्ष विद्युतशीलता रखेंगे, बाद में इसकी वैल्यू हम रख देंगे, हम वैल्यू इप्सिलॉन नॉट इंटू के रख देंगे, ठीक है। तो a इंटू सबसे पहली चीज c1 की मान निकाल रहे हैं तो a क्षेत्रफल, अब क्योंकि a दिया गया है, a कितना है, a है, और इप्सिलॉन नॉट इंटू के की जगह पर क्या रखेंगे, निरपेक्ष विद्युतशीलता इसकी कितनी है या सापेक्ष, इप्सिलॉन 1 है, इसकी कितनी, इप्सिलॉन 2 है, ठीक है। और बटे में दूरी कितनी है, दूरी है इसकी d1। ऐसे c2 का मान निकालेंगे तो a क्षेत्रफल इसका a है, सेम ही रहने वाला है, और इसकी सापेक्ष विद्युतशीलता इप्सिलॉन 2 है, वैल्यू बाद में रखेंगे, अभी थोड़ा ध्यान दीजिएगा बस। और बटे में दूरी कितनी है, d2। अब क्योंकि ध्यान से देखो इसके संयोजन कैसे हुआ है, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में संयोजन हुआ है। अगर इक्विवेलेंट निकालेंगे, C तुल्य धारिता निकालेंगे तो ऊपर गुणा और नीचे जोड़, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन है, तो क्या आ जाएगा, तुल्य धारिता a इप्सिलॉन 1 अपान d1 गुणा a इप्सिलॉन 2 अपान d2। नीचे c1 प्लस c2 यानी दोनों को ऐड करना है, a इप्सिलॉन 1 अपान d1 प्लस a इप्सिलॉन 2 अपान d2, ठीक है। अब सॉल्व करना है इसे केवल और केवल बस, तो यहां से a नीचे से कॉमन लेकर के a कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना।
अगर एप्सिलॉन 1 की वैल्यू निकालने की ओर हम जाएंगे, एप्सिलॉन 1 की हम क्या निकालने जाएंगे, वैल्यू, या माध्यम की विद्युतशीलता का मान निकालने जाएंगे। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर। एप्सिलॉन नॉट इंटू के बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन एम होता है। क्या होता है, एप्सिलॉन एम होता है, ठीक है ना। ये क्या है, एप्सिलॉन एम है, एप्सिलॉन एम, एप्सिलॉन एम, एप्सिलॉन एम, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, गड़बड़ हो गई ये बात कि यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्या होता है, एप्सिलॉन एम होता है, माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है ना। माध्यम की विद्युतशीलता सेम ही नहीं रहने वाली, इसकी बदल सकती है, ठीक है, बदल सकती है, क्योंकि परावैद्युतांक अलग अलग हो सकता है, तो इसके लिए डैश लगा दिया गया है, ठीक है ना। वैल्यू को पुट करेंगे, एप्सिलॉन एम बराबर कितना दिया गया है, देखो एप्सिलॉन एम का मान है एप्सिलॉन 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट। अगर एप्सिलॉन एम डैश का मान निकालने की ओर जाएंगे तो एप्सिलॉन 2 हो जाएगा और इंटू एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करेंगे तो ये d1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एम का मान कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन एम का मान एप्सिलॉन 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट, और इंटू में a आगे लिख देंगे, यहाँ एप्सिलॉन एम डैश है तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, और नीचे d1 और d2 का क्या हो जाएगा, गुणा। फिर नीचे इसका गुणा इधर से कराएंगे तो ये हो जाएगा d1 d2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराने जाएंगे तो एप्सिलॉन एम की वैल्यू पुट करेंगे। एप्सिलॉन एम कितना है, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन नॉट, d2 का इधर गुणा हो जाएगा, प्लस इधर इससे गुणा कराएंगे, लेकिन एप्सिलॉन एम डैश की वैल्यू को पुट करेंगे तब, तो ये है एप्सिलॉन एम 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर आ जाएगा d1 का गुणा। ये d1 d2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेकर के ऊपर वाले एक एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल कर देंगे, तब यहाँ से c की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ऊपर क्या बच रहा है, a बच रहा है, और एप्सिलॉन नॉट बच रहा है, एप्सिलॉन 1 बच रहा है, एप्सिलॉन 2 बच रहा है, और नीचे क्या बच रहा है, एप्सिलॉन 1 d2 और एप्सिलॉन 2 d1। यही क्या हो जाएगी, फैरेड धारिता, ठीक है ना। थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, ये अलग अलग सापेक्ष विद्युतशीलता भरी हुई है, दोनों में दूरी दी गई थी, दोनों का क्षेत्रफल सेम ही रहने वाला, 3 प्लेट थे। इन तीनों को जब हम अलग अलग करने जाएंगे, अलग अलग करेंगे तो एक की धारिता C1 हो जाएगी, दूसरे की C2, क्योंकि अलग अलग है माध्यम, माध्यम बदलता है तो धारिता बदल जाती है। अगर इसके लिए बात करेंगे तो एप्सिलॉन 1 भरा हुआ है, दूरी है d1, इसके लिए बात करेंगे तो एप्सिलॉन 2 भरा हुआ है, दूरी है d2। सापेक्ष विद्युतशीलता है, सापेक्ष विद्युतशीलता का कॉन्सेप्ट हमने बता भी दिया था क्या होता है। अब हमको पता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है किसी भी, तो ये होती है C इक्वल्स टू, यहाँ C है ना, क्या है यहाँ पर C, तो C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D। एप्सिलॉन नॉट इंटू K क्या होता है, एप्सिलॉन M होता है, तो पहले वाले के लिए एप्सिलॉन M लिखेंगे, दूसरे वाले के लिए एप्सिलॉन M डैश कर देंगे। क्षेत्रफल इसका सभी का सेम है, A रखेंगे, दूरी क्या है d1 है, d1 क्षेत्रफल A, दूरी d1। इसके लिए क्या निकालेंगे, धारिता है C2, क्षेत्रफल A का मान, क्षेत्रफल A है एप्सिलॉन नॉट इंटू K, माध्यम की विद्युतशीलता होती है, इसके लिए एप्सिलॉन M डैश कर देंगे, ठीक है ना, और अपान में क्या आ जाएगा, d2 आ जाएगा। तो क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं तो तुल्य धारिता निकालेंगे तो ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे जोड़, यही तो होता है तुल्य धारिता दो लोगों की। वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ से। अब इसके बाद हम क्या डालेंगे, एप्सिलॉन m की जगह पर वैल्यू डालेंगे एप्सिलॉन 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट, वहाँ से एप्सिलॉन m डैश की वैल्यू दूसरी वाले के लिए एप्सिलॉन 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट सापेक्ष विद्युतशीलता के पद में हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये वैल्यू यहाँ पर डाल करके हमने सॉल्व कर लिया और आंसर यही क्या जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा, और यही इसका क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर खत्म। अब आगे के वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, लेकिन उससे पहले किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ कैसे कैसे भरे जा सकते हैं उसका प्रोसेस एक बार हम समझेंगे, ठीक है ना। तब इसके बाद ये क्वेश्चन एक बार अपने आप से लगाएंगे तब समझ में आ जाएगा। तो वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।